ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं डीमन स्लेयर के हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के फर्स्ट एपिसोड को, या तुम इसे डीमन स्लेयर का सीजन 4 भी कह सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में हम एक पुराने से कैसल को देखते हैं जो कि एक सुनसान सी जगह पर है। अभी जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे डीमंस घूमते रहते हैं। ये डीमन अपने आसपास के गाँव वालों को यहाँ पर ला के खा जाते हैं। एंड इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए यहाँ पर सानेमी और ओबेनाई को बुलाया जाता है, क्योंकि ये जो लो रैंक के डीमन स्लेयर्स है इनसे कुछ भी नहीं होने वाला। तभी ये चारों यहाँ पर एक डीमन को देखते हैं जो कि एक औरत को किडनैप करके ले जा रहा था। इस डीमन का पीछा करते हुए यहाँ पर ये चारों उस कैसल के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उस कैसल के अंदर बहुत सारे डीमंस छुपे बैठे हैं जो कि उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर सानेमी और ओबेनाई बहुत ज्यादा बेरहमी से इन डीमंस को मार देते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सानेमी और ओबेनाई ज्यादा कुछ एफर्ट लगा भी नहीं रहे और वो आराम से इन डीमंस को मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उस कैसल के सभी डीमंस को मारने के बाद यहाँ पर ओबेनाई लो रैंक डीमन स्लेयर से कहता है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इन लोगों के रहते हुए यहाँ पर इन दोनों को फाइट करते हुए दिक्कत हो रही है। सानेमी और ओबेनाई को यहाँ पर ये जगह बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी, क्योंकि उन दोनों ने इतने सारे डीमन एक जगह पर नहीं देखे। तभी यहाँ पर सानेमी को उस औरत के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर सानेमी ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर जाने के साथ ही वो देखता है कि उस जगह पर बहुत सारे डीमंस हैं। ये देखते हुए यहाँ पर सानेमी अपने विंड ब्रीदिंग की सेकंड फॉर्म का यूज करता है, जिससे एक साथ बहुत सारे डीमंस मर जाते हैं। इसके बाद बारी होती है ओबेनाई की, जो कि सर्पेंट ब्रीदिंग की फिफ्थ फॉर्म का यूज करके बाकी बचे हुए डीमंस को मार देता है। यहाँ पर ये दोनों हाशिराज अपनी अपनी ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करके सभी डीमंस को मार रहे होते हैं। एंड तभी इस डीमन की फट के हाथ में आ जाती है। ये डीमन यहाँ पर समझ जाता है कि ये डीमन स्लेयर्स कोई मामूली डीमन स्लेयर्स नहीं है, ये पक्का हाशिराज है। इसीलिए ये डीमन सोचता नहीं है और उस औरत को लेकर वहाँ से भागना फिर से चालू कर देता है। सानेमी उस डीमन को 4-5 गालियां देता है और उसका पीछा करता है, लेकिन यहाँ पे फिर से पता नहीं कहाँ से छोटे मोटे डीमंस आ जाते हैं। लेकिन सानेमी उनसे बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता और उनको एक एक करके मारता रहता है। इसके बाद कैसल के बाहर बहुत सारे अजीब से डीमंस भी आते हैं। ये देखते हुए यहाँ पर ओबेनाई सानेमी से कहता है, तुम जाके उस औरत को बचाओ, यहाँ पे मैं संभाल लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ओबेनाई सर्पेंट ब्रीदिंग की थर्ड फॉर्म का यूज करके उन सभी डीमंस की ऐसी तैसी कर देता है। सानेमी यहाँ पर विंड ब्रीदिंग की फोर्थ फॉर्म का यूज करके यहाँ पर तूफान ले आता है। इस चीज से यहाँ पर सारे के सारे डीमंस निपट जाते हैं। एंड यहाँ पर ये चीज देखते हुए ये डीमन इस औरत को फेंक देता है और आगे भागता है, लेकिन ओबेनाई यहाँ पर उस औरत को बचा लेता है नीचे गिरने से। इसके बाद जैसे ही सानेमी और ओबेनाई उस डीमन का पीछा करते हुए कूदते हैं, वो देखते हैं ये चीज। सानेमी और ओबेनाई यहाँ पर ये चीज देखकर हैरान हो जाते हैं कि अचानक से ये अजीब सी चीज कहाँ से आई। ये बिल्डिंग और कुछ नहीं, ये बिल्डिंग है इन्फिनिटी कैसल। सानेमी को यहाँ पर वो डीमन दिख जाता है। एंड जैसे ही सानेमी उस डीमन को मारने के लिए अपनी तलवार आगे बढ़ाता है, ये इन्फिनिटी कैसल यहाँ पर क्लोज हो जाता है, जिसके बाद सब कुछ गायब। अब यहाँ पर सानेमी और ओबेनाई सोचने लगता है कि आखिर ये अजीब सी चीज थी क्या। इसके बाद अगला सीन होता है कनाव का, जो कि एक मिशन से वापस आ रही है। यहाँ पर कनाव सबसे पहले जाके शिनोबू से मिलती है। यहाँ पर शिनोबू कनाव को पॉर्ट्समिथ विलेज में क्या क्या हुआ उसके बारे में सब कुछ बताती है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि नेजुको ने सन को कॉन्कर कर लिया है, यानी अब वो सन में आ जा सकती है। वो कहती है कि ये चीज बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुजान भी अभी तक ये चीज नहीं कर पाया है, और इसीलिए अब हो सकता है कि मुजान नेजुको को ढूंढने के लिए उसके पीछे आए। इन्हीं सारी चीजों को लेकर यहाँ पर एक हाशिरा मीटिंग रखी गई है, जिसके लिए यहाँ पर शिनोबू ओबायाशी के मेंशन जाने वाली है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है तांजिरो को, जिसे गोतो से ये पता चलता है कि स्वॉर्ड्समिथ विलेज के सारे लोग उस गांव को छोड़कर एक नए गांव में जा रहे हैं, क्योंकि डीमंस को उस जगह की लोकेशन का पता चल चुका है और हो सकता है कि फ्यूचर में वो फिर से अटैक करे। गोतो बताता है कि ऐसे सिचुएशन के लिए ही यहाँ पर ओबायाशी ने बहुत सारे गांव बनवा दिए थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि तांजिरो एक हफ्ते से बेहोश था, और जैसे ही वो बेहोशी की हालत से बाहर आया, वो बहुत सारा खाना खाने लगा। तांजिरो बताता है कि मित्सुरी भी बहुत सारा खाना खाती है, इसीलिए वो भी बहुत सारा खाना खा रहा है ताकि वो भी मित्सुरी की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सके। इसके बाद गोतो बताता है कि मित्सुरी और मुइचिरो बस 3 दिन में ही ठीक हो गए थे। इसके बाद नेजुको वाली बात को सुनकर यहाँ पर सारे हाशिराज अलर्ट पर हैं। इसके बाद अगला सीन हाशिरा मीटिंग का होता है। इस मीटिंग के अंदर ओबेनाई और सानेमी सबसे लास्ट में आते हैं। यहाँ पर सानेमी गुस्से में है, क्योंकि उसका सामना अभी तक किसी भी अपर रैंक डीमन से नहीं हुआ। योमे यहाँ पर बहुत खुश है, क्योंकि मुइचिरो और मित्सुरी ने अकेले ही 2 अपर रैंक डीमंस को हरा दिया और इन दोनों को कुछ हुआ भी नहीं। यहाँ पर ये सारे हाशिरा मास्टर ओबायाशिकी के आने का वेट कर रहे हैं, लेकिन ओबायाशिकी की जगह यहाँ पर अमाने ओबायाशिकी आती है। अमाने यहाँ पर इन सभी हाशिरास को बताती है कि मास्टर ओबायाशिकी की हालत काफी ज्यादा खराब है और हो सकता है कि वो आगे से मीटिंग अटेंड भी ना कर पाए। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सभी हाशिरास को बहुत बुरा लगता है और वो ये प्रे करते हैं कि मास्टर ओबायाशी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसके बाद अमाने बताती है कि नेजुको अब धूप में चल फिर सकती है,
तो हो सकता है कि मुजान उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आ जाए, और ये भी हो सकता है कि जल्द ही सारे हाशिराज का मुकाबला मुजान से हो। इसी के साथ यहाँ पर मुइचिरो और मित्सुरी के कासुगाई क्रो ने उन्हें बताया है कि फाइट के वक्त मुइचिरो और मित्सुरी के डीमन स्लेयर मार्क अवेक हो गए थे, और यहाँ पर हमारे ये बात जानना चाहती है कि इन दोनों के डीमन स्लेयर मार्क आए कैसे। हमारे यहाँ पर इसके बाद ये बताती है कि सेन गोकू एरा के टाइम पर जो डीमन स्लेयर थे उन्होंने मुजान को लगभग मार ही दिया था, और उनके चेहरे पर भी कुछ ऐसे ही निशान बने थे। अब यहाँ पर ये बात सुनने के बाद हाशिराज हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हाशिराज को अभी तक डीमन स्लेयर मार्क क्या है, क्यों है, इसके बारे में पता ही नहीं था। हमारे ये बताती है कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि ये जो मार्क वाली बात है क्या ये सच भी है या बस कहानियां ही है, क्योंकि इन चीजों के बारे में बस किताबों में ही लिखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिस डीमन स्लेयर को ये मार्क आता है उसके आसपास वाले डीमन स्लेयर को भी ये मार्क आ जाता है। हमारे बताती है कि करंट जनरेशन में जिसको ये मार्क आया वो कोई हाशिरा नहीं था, वो है ये लौंडा तांजीरो। जब तांजीरो से ये बात पूछी गई कि ये तुम्हें जो मार्क है ये कैसे आया, तो वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसीलिए अब यहाँ पर अमाने मित्सुरी और मुइचिरो से ये बात जानना चाहती है कि उनको ये मार्क कैसा आया। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर मित्सुरी बहुत सारी फनी हरकतें करती है, और एट लास्ट हमें पता चलता है कि मित्सुरी को भी नहीं पता कि ये मार्क उसे आया कैसे। मित्सुरी की ऐसी हरकतों को देखने के बाद यहाँ पर बाकी सारे हाशिराज उसको अजीब तरीके से देखते हैं। मित्सुरी की हरकतों को देखते हुए यहाँ पर ओबनाए को शर्म आ रही होती है। इसके बाद मुइचिरो बताता है कि उसको ये बात पता भी नहीं चली कि उसके फेस पर ये मार्क कब और कैसे आया। वो कहता है कि लड़ाई के समय वो पॉइजन हो गया था, यहाँ तक कि वो हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसी दौरान एक बच्चे ने उसकी मदद करी थी, एंड उस समय पर मुइचिरो को उसके फादर की याद आने लगी। इसके बाद मुइचिरो ये भी बताता है कि जब उसको ये मार्क आया तब उसका हार्ट रेट 200 तक पहुंच गया था, और इसी के साथ ही साथ उसका बॉडी टेम्परेचर भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। वो कहता है कि शायद इन्हीं वजह से ये डीमन स्लेयर मार्क आ गया हो। ये सुनकर शिनोबु को मुइचिरो की टेंशन होने लगती है। शिनोबु कहती है कि अगर तुम इस कंडीशन में फाइट करते तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। ये सारी बातें सुनने के बाद सानिमी कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार ये डीमन स्लेयर मार्क अवेक करना काफी ज्यादा आसान है। अब यहाँ पर ग्यू सानिमी को पॉइंट मारते हुए कहता है तुम्हारे लिए तो सारे काम आसान ही होते हैं। सानिमी ग्यू से कहता है क्या तुमने अभी कुछ कहा मुझसे। इसके बाद यहाँ पर अमाने सारे हाशिराज से कहती है मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस डीमन स्लेयर मार्क को अवेक करें ताकि आप सभी लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं। ये कहने के बाद हमारे वहाँ से चली जाती है। ग्यू भी सबसे कहता है चलो मेरे जाने का टाइम हो गया है, लेकिन सानिमी यहाँ पर ग्यू को रोकते हुए कहता है अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई है। ग्यू कहता है तुम लोग आपस में बात कर लो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर ओबनाए ग्यू से थोड़ा गुस्सा हो जाता है, और वो ग्यू से कहता है क्या तुम अकेले ही ट्रेनिंग करना चाहते हो। शिनोबु यहाँ पर ग्यू से कहती है तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। इस पर ग्यू कहता है मैं तुम सब लोगों से अलग हूँ। ये सुनकर सानिमी काफी ज्यादा भड़क जाता है, और वो ग्यू से कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड यहाँ पर बस इन दोनों की लड़ाई होने ही वाली होती है कि तभी ग्योमे यहाँ पर बहुत तेजी से क्लैप करता है, और उसके इस क्लैप की आवाज से ही यहाँ पर सारे हाशिराज शांत हो जाते हैं। फिर इसके बाद अगले सीन में गोतो तांजिरो को बताता है कि नेजुको बाकी लड़कियों के साथ बाहर खेल रही है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ज़ेनुत्सु भी अपने मिशन से वापस आ चुका है। यहाँ पर ये लड़कियां ज़ेनुत्सु का वेलकम करती है, तभी यहाँ पर ज़ेनुत्सु नोटिस करता है नेजुको को। नेजुको भी यहाँ पर बाहर आकर ज़ेनुत्सु को वेलकम बैक कहती है। ये चीज देखकर यहाँ पे ज़ेनुत्सु पगला जाता है, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम नेजुको को सनलाइट के अंदर देखा था। इसी के साथ ही साथ वो नेजुको की आवाज सुन के भी पगला जाता है। ज़ेनुत्सु नेजुको के पास जाता है और उससे कहता है तो तुमने बोलना मेरे लिए सीखा। एंड इसी के साथ साथ वो नेजुको को शादी करने के लिए भी मनाने लगता है, लेकिन नेजुको उससे कहती है वेलकम बैक इनोसुके। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि नेजुको को घंटा नहीं पता कि ये ज़ेनुत्सु है कौन। ये सुनने के बाद यहाँ पर ज़ेनुत्सु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो कहता है उस सुअर जैसे मुंह वाले की तो मैं अभी जाके फाड़ता हूँ। इसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर इनोसुके बहुत दिनों से नेजुको को अपना नाम बोलना सिखा रहा था। एनीवे, जिसके बाद यहाँ पर हागनेजुका की एंट्री होती है, जो कि आते ही तांजिरो को उसकी नई स्वॉर्ड देता है। तांजिरो यहाँ पर देखता है कि उस स्वॉर्ड के अंदर हागनेजुका ने रेनगोकू का हिल्ट भी लगा दिया है। तांजिरो उस तलवार को नोटिस करता है और वो देखता है कि उस तलवार के ऊपर लिखा होता है स्ले। हागनेजुका तांजिरो को बताता है कि ये तलवार बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी स्टील से बनी हुई है, और ये बात पक्की है कि जो भी इस स्वॉर्ड का ऑनर था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। हागनेजुका उसको ये भी बताता है कि अभी की तलवारों पे लिखा होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ डीमन, लेकिन इस तलवार पे लिखा हुआ था स्ले। इसका मतलब ये है कि ये वाली तलवार बहुत ज्यादा पुरानी है। हागनेजुका बताता है कि इस तलवार को बनाने में उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी, क्योंकि डीमंस ने उसके ऊपर अटैक किया था, और उसी चीज की वजह से उसकी बॉडी में अब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हागनेजुका वहां से जाते हुए कहता है इस तलवार के बदले में तुम्हें मुझे जिंदगी भर मिठाइयाँ खिलानी होगी। इस बात पर तांजिरो मान जाता है और हागनेजुका वहाँ से चला जाता है। बगल वाले बेड पर यहाँ पे गेन्या भी लेटा हुआ था। वो तांजिरो से कहता है यार शोर कम मचाओ ना। तभी यहाँ पर इनोसुके एंट्री लेता है, वो भी खिड़की तोड़ते हुए। इस बात पर यहाँ पर गोटो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, और वो इनोसुके से कहता है अगर लेडी शिनोबु को ये बात पता चली तो वो तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होंगी। लेकिन इनोसुके उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, और वो तांजिरो को बताता है कि बहुत ही जल्द एक जॉइंट ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तांजिरो उससे पूछता है किस बात की ट्रेनिंग।
इनोसुके कहता है मुझे घंटा कुछ नहीं पता यार। इसके बाद अगले सीन में हाशिरा मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो ये बात डिस्कस करते हैं कि वो सारे बचे हुए लो रैंक डीमन स्लेयर्स को ट्रेनिंग देंगे। ग्योमे कहता है कि इस स्पेशल ट्रेनिंग को हम नाम देंगे हाशिरा ट्रेनिंग, ताकि इस ट्रेनिंग से सारे डीमन स्लेयर स्ट्रांग हो जाए और उनका मार्क जल्द से जल्द एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि पता नहीं मुजान क्या तैयारी कर रहा होगा। ग्योमे ये भी बताता है कि वो इस ट्रेनिंग में रिटायर्ड हाशिरा टेंगन को भी बुलाएगा। अब यहाँ पर ये प्रपोजल ग्योमे रखता है तो इस बात पर सभी हाशिराज मान जाते हैं, लेकिन इस पूरे डिस्कशन में यहाँ पर गियो इनके साथ नहीं होता है। अगले सीन में ज़ेनित्सु तांजिरो के साथ होता है और उसको टेंशन हो रही होती है हाशिरा ट्रेनिंग की। ज़ेनित्सु को यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि मिशन से आते ही उसको अब ट्रेनिंग पर लगा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर तांजिरो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हाशिरा ट्रेनिंग के लिए। और तांजिरो की ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर ज़ेनित्सु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसको यहाँ पर ये लग रहा है कि तांजिरो तो यार बिस्तर में पड़ा हुआ है, असली फटेगी तो यार ज़ेनित्सु की ना। और ये कहने के बाद ज़ेनित्सु वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर तांजिरो ज़ेनित्सु को थैंक यू कहता है, क्योंकि उसी के हेल्प से ही वो एक अपर रैंक डीमन को हरा पाया। यहाँ पर ये बात सुनने के बाद ज़ेनित्सु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़ेनित्सु की तारीफ जो हो गई है। इसी के साथ यहाँ से ज़ेनित्सु खुशी खुशी चले जाता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि टेंगन ने हाशिरा ट्रेनिंग शुरू कर दी है और वो यहाँ पर सभी डीमन स्लेयर्स को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दे रहा है। टेंगन यहाँ पर इन सभी डीमन स्लेयर्स की बेइज्जती मारते हुए कहता है अगर तुम इतना नहीं भाग पा रहे तो तुम डीमंस को क्या मारोगे ससुरो। और अगर बात रही बाकी हाशिराज की ट्रेनिंग की तो एक बार सानिमी के पास जाओ, वो तो तुम्हारी तोड़ देगा। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि टेंगन की ये तीनों वाइफ डीमन स्लेयर्स के लिए खाना बना रही होती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मोइचिरो इन सभी डीमन स्लेयर्स की मूवमेंट ट्रेनिंग कराएगा, जिसके बाद मित्सुरी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग कराएगी, ओबनाए स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाएगा, जिसके बाद बारी आएगी सानिमी की जो कि इनफाइनाइट स्ट्राइक करना सिखाएगा, और सबसे लास्ट में होगी ग्योमे की मसल ट्रेनिंग। वेल ये सारी ट्रेनिंग तो यहाँ पर होगी, लेकिन इसी ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ पर ये सारे हाशिराज खुद को भी ट्रेन कर रहे होंगे। इसके बाद अगला सीन शाम का होता है। यहाँ पर तांजिरो को उसका कासुगाई क्रो आके एक लेटर देता है, जो कि उसको उबायाशिकी ने लिखा होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि ग्यू ने हाशिरा ट्रेनिंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया, इसलिए उबायाशिकी चाहता है कि तांजिरो ग्यू को ट्रेनिंग में आने के लिए मनाए। इसके बाद अगला सीन तमायो का होता है, जिसकी विंडो पर एक क्रो बैठा है। तमायो को यहाँ पर ये बात समझ नहीं आ रही कि डीमन स्लेयर कॉप्स वालों ने इनकी लोकेशन का पता कैसे करा, क्योंकि तमायो का घर हमेशा छुपा हुआ रहता था। वेल यहाँ पर जो ये क्रो है ये उबायाशिकी ने इसको भेज रखा है। उबायाशिकी चाहता है कि तमायो डीमन स्लेयर कॉर्प्स में आए और उनकी मदद करे। वो क्रो तमायो को बताता है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स में एक लड़की है जिसे डीमंस की बहुत ज्यादा जानकारी है, इसलिए यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि तमायो और शिनोबु मिलकर एक साथ काम करें, ताकि वो लोग मिलकर नेजुको के ऊपर रिसर्च कर पाए। इसके बाद वो क्रो तमायो से कहता है तो क्या आप हमारी मदद करेंगी मुजान को हराने में। लेकिन यहाँ पर ये बात सुन के तमायो को बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि तमायो को जो कि एक डीमन है उसे डीमन स्लेयर कॉर्प से न्योता आया है। एंड इसी के साथ बडीज यहाँ पे डीमन स्लेयर के सीजन 4 का पहला एपिसोड होता है एंड। तुम्हें वीडियो कैसी लगी इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर बताना, और क्या तुम्हें अगला एपिसोड चाहिए? अगर तुम्हें एपिसोड चाहिए तो कमेंट में लिखो एपिसोड 2। मैं बोलता हूँ तुम्हें एक अगले एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।